नहीं पा रहे कि हम उन ऋषियों मुनियों के परंपरा के संवाहक हैं। हमारी संस्कृति कितनी पावन पुरीत और सामर्थ्यवान थी, जिसे आज तक भी कोई नहीं मिटा पाया। वो सीमित अवस्था हुई, हजारों हजारों साल के गुलामी के कालखंड के बाद भी कहीं न कहीं हमारे संस्कारों की वह नदी प्रवाहित रही। मगर जिन स्रोतों को हम देखकर समझ करके भी अंधे बन जाए, अपनी आत्मोन्नति के लिए, अपने आत्म कल्याण के लिए सत्कर्म न करें, तो नेत्रहीन आपसे ज्यादा श्रेष्ठ है, क्योंकि उसके पास नेत्र ही नहीं है। मगर नेत्र होकर के यदि भौतिकतावाद के पीछे आप सब लोग भाग रहे हो, तो एक बहुत बड़ी न्यूनता है। भौतिकतावाद आवश्यक है, मगर बहुत सीमित दायरे में। यदि आप संस्कारवान हो, आपके लिए पुरुषार्थी हो, परोपकारी हो, परिश्रमी हो, तो जितना आपके जीवन में आवश्यक है वह आपके साथ साथ चलता अवश्य रहेगा। मैं अकर्मण्य बनने की बात नहीं कर रहा, यह भी हमारे जीवन का एक अंग है जो बाहर है, मगर उससे बड़ा अंग हम स्वयं हैं। हमारे अंदर की वह आध्यात्मिक संस्कारों की वह पूंजी जिसमें निखिल ब्रह्मांड समाहित है, सब कुछ समाहित है। तो हमारा कर्तव्य क्या है? इतनी विराट सत्ता के हम अंश हैं। माता आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बा, जो समस्त लोकों की जननी है, अनेकों सौर मंडलों का जन्म देने वाली है। जरा कल्पना करो उसकी विराटता का, और इतनी विराट होने के बाद भी उसकी ममतामयी कृपा की क्या तुलना की जा सकती है? तो उसने हमको अपने अंश के माध्यम से जन्म दिलाकर इतना माध्यम खुला छोड़ दिया कि हम चाहे तो उसकी पूर्ण कृपा को प्राप्त करके इस निखिल ब्रह्मांड से एकाकार हो सकते हैं। इतनी महान पूंजी के खुली यात्रा को हम नजरअंदाज करके सीमित दायरे में अपने जीवन को, क्या जन्म लेना, खाना पीना, शादी करना, बच्चे पैदा करना और मर जाना, क्या मानव के जीवन का यही लक्ष्य है? कार्यकर्ताओं को नित्य विचार करना चाहिए। सुबह शाम पूजा कर लेना, आरती कर लेना, यही साधना नहीं होती। साधना में विचार शक्ति का सबसे अधिक महत्व होता है कि हम विचार करें कि हम साधना किस लिए कर रहे हैं, हमारा ये जो जीवन मिला है, इस जीवन का लक्ष्य उद्देश्य क्या है, हम मां से मांग क्या रहे हैं, और मांगने वाली चीज हमारी नाशवान है या जीवंत है, जो हर पल हमारे साथ रहेगी। मेरे साथ पहले से क्या आ रहा है और आगे क्या साथ जाएगा। अरबों खरबों की संपत्ति सब कुछ यही की यही धरी रह जाती है। मेरे साथ जाते हैं मेरे अपने संस्कार और कुसंस्कार। तो कभी इस पर विचार करते हो? हर एक को देखते हो, माता पिता बाबा दादा सब देखते देखते आपके सामने खत्म होते हैं। जो उनका था उनके पास नहीं जाता, उनके साथ जाते हैं उनके संस्कार। तो क्या एक बार भी विचार शक्ति नहीं जागृत होती? क्या 60 साल 70 साल 80 साल 90 साल की उम्र के लिए सोचते सोचते आधी उम्र निकल जाती है, और 20-25 सालों के लिए पागलों की तरह ऐसी अंधी दौड़ में दौड़ रहे हो कि सत्य की यात्रा से, अपनी आत्मा की जननी से कोसों दूर होते चले जाते हो। एक बार ठहराव नहीं ला पाते कि एक बार विचार कर सको कि हम एक ऐसा ठहराव ले आएंगे जहां से हमारा पतन होगा ही नहीं, कि जितना पतन हमारा हो चुका, हम जहां से हमें जागृत होने का मौका मिल गया, निर्देश मिल गया, वहां से हम अपने आप को इतना स्थिर कर लें कि बस आज के बाद मेरा पतन नहीं हो सकता, भले मेरे सत्य पथ पर कदम धीरे धीरे बढ़े। वह सोच पैदा करने की आवश्यकता है, वह विचार शक्ति पैदा करने की आवश्यकता है, निर्णय लेने की आवश्यकता है कि मैं कौन हूं और मेरी जननी कौन है, मेरा कर्तव्य क्या है। इन्हीं तीनों बातों में तो जीवन का पूरा सार छिपा हुआ है, कि मैं अपने आप को हर पल जानने का प्रयास करूं, अपनी जननी को जानने का प्रयास करूं, जो मेरी आत्मा की जननी है, जिसके बल पर मैं चल रहा हूं, बोल रहा हूं, खा रहा हूं, पी रहा हूं। और मेरा कर्तव्य क्या है? यदि हम तीनों के प्रति सजग हो जाएं, तो हम जीवन में बहुत कुछ कर सकते हैं। सोच और के अंदर पैदा करने की जरूरत है।
कि दुनिया किस भाग दौड़ में लगी हुई है, इसमें न पढ़ करके यदि हमें सुनहरा सौभाग्य प्राप्त हुआ है तो हमें उसे दोनों हाथों से लूटने का प्रयास करना चाहिए। भौतिकतावाद के सामर्थ्य के लिए तो दुनिया पागल है। साधक को पागल होना चाहिए आध्यात्मिक यात्रा को तय करने के लिए, आत्मोन्नति के लिए, कि हमने एक बार उस आत्मोन्नति के पथ पर कदम बढ़ा दिया और सतत उस पथ पर बढ़ते चले गए तो हमारी वर्तमान जो भौतिक सामर्थ्य है न कभी वो छिन सकती है और आध्यात्मिक सामर्थ्य हमारी जितनी बढ़ती चली जाएगी, जन्म जन्मांतर तक हमें एक अलौकिक पूंजी मिलती चली जाएगी कि हमें सोचने की जरूरत नहीं है कि हम गरीब से गरीब परिवार में जन्म लेकर के आत्मोन्नति के पथ पर बढ़ सकते हैं। जिस लक्ष्य को ठान ले उस लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। तो एक सोच पैदा करने की आवश्यकता है, मगर आज समाज उस सोचों से बहुत दूर चला जाता है। मैं भी समाज के बीच ही पैदा हुआ हूं, ब्राह्मण परिवार में जन्म हुआ, 5 बड़े भाई थे, फिर भी मैंने बचपन से आध्यात्मिक यात्रा तय की। साधना आराधना के पथ संस्कारों में कभी अवरोध नहीं आने दिए जो पूर्व के संस्कार थे। मैं भी चाहता दूसरे रास्ते तय कर सकता था। आज आप सभी लोगों को वही रास्ते बताए जाते हैं कि जिस रास्ते पर आपका गुरु चल करके समाज के बीच, मैं पूर्व जीवन की बातें नहीं करता, अपने आध्यात्मिक ऊर्जा शक्ति की बातें नहीं करता, आपके सामने स्वयं के जीवन का उदाहरण पेश करता हूं कि मैं भी समाज में उसी तरह की यात्रा तय करके आगे बढ़ा हूं। अपनी साधनाओं के बदले अगर दुनिया की भौतिकता की सामर्थ्य भी रख दी जाती, एक तरफ साधना का समय हो, एक तरफ दूसरे लाभ का समय हो, तो 1 मिनट के अंदर लाभ को पैर से ठोकर मार दिया जाता था और साधनाओं को अपना लिया जाता था। हर पल मेरे जीवन की यात्रा उसी दिशा में चली है, क्योंकि वही तो हमारा मूल है। यदि सत्य हमारे साथ है, हमारा धर्म हमारे साथ है, तो सब कुछ हमारे साथ है। इसलिए समाज को मेरे द्वारा जानकारी दी गई है कि जीवन में कोई भी परिस्थिति आ जाए, धैर्य, धर्म और पुरुषार्थ का कभी भी भूल करके त्याग मत करो, उसको और गहराई से पकड़ो। हर विषम परिस्थिति में यदि हमारा धर्म हमारे साथ है, हमारा पुरुषार्थ हमारे साथ है, धैर्य हमारे साथ है, धर्म हमारे साथ है, तो हमको कोई भी दुनिया की ताकत हमको उस समस्या से पार जाने से रोक नहीं सकती। अतः धैर्य, धर्म, पुरुषार्थ को सदैव अपने जीवन का आभूषण मानो। अच्छाइयों को सजोना सीखो। भौतिकतावाद के तो घर संपदा, घर के अंदर साजो सामान सब कुछ जुटाते रहते हो। अपने अंदर के साजो सामान को भी जुटाने का सतत प्रयास करते रहो। शुचिता, पवित्रता, आचार विचार, व्यवहार, संस्कारों की पूंजी अपने अंदर सजोते चले जाओ कि जिसको कोई नष्ट ना कर सके। क्या वे पवित्रता कायम करने का प्रयास करते हो? यदि हम जीवन में शुचिता ही धारण कर ले, पवित्रता ही धारण कर ले, पवित्रता का तात्पर्य केवल स्नान करके शुद्ध कपड़े पहन लेना नहीं होता। हमारे तन की भी पवित्रता हो, उससे अधिक हमारे मन की भी पवित्रता हो, हमारे विचारों की भी पवित्रता हो, हमारे आहार की भी पवित्रता हो, हमारे व्यवहार की भी पवित्रता हो, तब कहीं जाकर जब हमारा सभी कर्म पवित्र बनने लगता है। हर पल पवित्रता को पकड़ के रखने का प्रयास करना चाहिए। ये नहीं देखने के लिए हमने अपने साधक प्रवृत्ति के कपड़े धारण कर लिए और मन दिन भर हमारा विषय विकारों में जा रहा है। मन हमारा लोभी, लंपट, लालची होता चला जा रहा है, विकारों की तरफ ग्रसित होते चले जा रहे हैं। मन कभी शांत नहीं रह पाता। हर कुछ भौतिकतावाद को प्राप्त कर लेने की लालसा हो। पवित्रता हर पल हो, अपने विचारों की पवित्रता, अपनी वाणी की पवित्रता, मन को हर पल पवित्र रास्ते पर लगाने का प्रयास हो। फिर देखो कितना आनंद मिलता है। भौतिकतावाद सुख नहीं दे सकता। अगर सोचते हो बहुत बड़ा भवन बन जाएगा, बहुत बड़े हमारे अंदर के हम डल्लब के गद्दे पर सो जाएंगे, वो आपको शांति नहीं दे सकता। शांति मिलेगी जब आपके आध्यात्मिक संस्कारों की पूंजी को समझने लगोगे, जानने लगोगे और नित्य प्रति उसका आंकलन करोगे कि यह मुझे कितनी तृप्ति देती है, कितनी शांति देती है। मेरी अपने स्वयं की शुचिता, पवित्रता, मेरा स्वयं का अपना जीवन जो हर पल मेरी अपनी पूंजी है कि आज नहीं कल अगर मेरा जीवन एक अलग अलग क्षण भी मेरा जीवन जाने वाला हो तो मुझे किसी चीज की परवाह नहीं। मैं हर पल अपने संस्कारों को स्वच्छता की ओर लेकर के खड़ा रहता हूं कि दुनिया पर कहीं भी भेजा जाएगा मेरा पतन नहीं हो सकता। एक आनंद मिलता है, तृप्ति मिलता है जब हम परोपकारी जीवन जीते हैं।
समाज सेवी बनकर के जीवन जीते हैं। आप जैसे कार्यकर्ताओं के प्रयास से जब एक व्यक्ति नशा छोड़ देता है, कभी उसके आनंद की अनुभूति आपने की है? क्योंकि आप कार्य तो करते हो, कार्यकर्ता तो हो, अच्छाइयों का आनंद लेना भी नहीं जानते। अपनी केवल सुख सुविधाओं के देखोगे तो वही आपको आनंद लगता नहीं। अगर वो नहीं मिल रही तो आप दुखी रहते हो, तनाव ग्रसित रहते हो। ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, ये समस्या है, वो समस्या है। अच्छाइयां कितनी हैं, अच्छाइयों से लिप्त होना शुरू हो, अच्छाइयों का आनंद लेना शुरू करो। जहां आप किसी सात्विक वातावरण में बैठते हो तो उसकी तृप्ति का आनंद लो। जब नित्य अपने पूजन कक्ष में बैठते हो उसका आनंद लो। जब आप किसी को अच्छी बातें समझा रहे होते हो उन क्षणों का आनंद लो। जब आपके बताए हुए मार्ग पर कोई अपना व्यक्ति नशा छोड़ देता है, अपराध छोड़ देता है, लड़ाई झगड़े छोड़ देता है, गलत रास्तों में ज्यादा छोड़ देता है, उसके आनंद की तुलना करो कि मैंने किस तरह के कलिकाल के वातावरण को परास्त किया। एक परिवार को मैंने दिशा दे दी, एक परिवार को मैंने मार्ग दे दिया। वो सोच अपने अंदर पैदा करो। किसी को सहारा देकर, किसी भटकते हुए को पथ बताकर उस आनंद की तुलना नहीं की जा सकती। जब आपके अंदर स्वयं में संतोष आने लगे, शांति आने लगे और सामर्थ्य की पराकाष्ठा प्राप्त होने लगे, असमर्थ बनकर के नहीं, और सामर्थ्यवान बनने के लिए जो आपको मार्ग बताए जाते हैं उस पर चलने का प्रयास करना चाहिए कि नित्य प्रति हम ब्रह्म मुहूर्त में जगे, नित्य प्रति साधना करें, केवल भक्ति ज्ञान और आत्मशक्ति की कामना को लेकर। बाकी कोई समस्या हो उस जगत जननी के चरणों में एक बार समर्पित कर देना चाहिए। वो हम आपसे बहुत कुछ ज्यादा जानने वाली है, और जानने वाली यह कहना भी एक लगता है न्यूनता कर रहे हैं। कण कण की जो जननी है, अनंत ब्रह्मांडों की जो जननी है, और हर कण से हर क्षण हर पल संबंध बना के रखने वाली जो जननी है, उसे क्या बताने की आवश्यकता है। कर्म करो, पुरुषार्थी बनकर जीवन जियो। जीवन की जो समस्याएं आ रही है उनका सामना करो। जब मनुष्य के कर्म का फल उसे ही प्राप्त होना है। दो बातों को मैंने हमेशा हर मंच से अपने बार बार कहा है, आत्मा की अमरता और कर्म की प्रधानता को, दोनों को कभी नहीं भूलना चाहिए कि हमारी आत्मा अजर हमारा विनाशी है और हमारे हर अच्छे बुरे कर्म का फल हम ही को भोगना है, किसी दूसरे को नहीं भोगना पड़ेगा। जो पूर्व में हमने अच्छे बुरे कर्म किए हैं उनके परिणाम आज हमारे साथ आ रहे हैं, और हर परिणामों को हमें भोगना पड़ेगा। और आध्यात्मिक उन्नति होगी तो वो बुरे परिणाम कई बार कम होते, कुछ कम करके निकलते हैं। बड़ी बड़ी समस्याएं सामान्य बन करके निकल जाती है, मगर परिस्थितियां आती है उससे। अतः उनसे विचलित मत हो। छोटी मोटी समस्याओं में अपने जीवन को बर्बाद मत करो। बहुमूल्य जीवन मिला है। घर परिवार की समस्याओं के समाधान के लिए बहुत कम समय की आवश्यकता रहती है। यदि मैं अपने आप को परोपकारी जीवन, एक समाज सेवक के रूप में अपने आप को स्थापित कर ले कि मैं अपनी क्षमताओं को जानूंगा, समझूंगा और पूरी क्षमताओं के माध्यम से समाज में प्रवेश करके समाज के सुधार के लिए कार्य करूंगा, अपनी आत्मोन्नति के लिए कार्य करूंगा, अपने परिवार को सद्मार्ग में बढ़ाने के लिए कार्य करूंगा। हर क्षण की सोच, हर पल की सोच उस दिशा में होनी चाहिए। सच्चा कार्यकर्ता वह होता है कि जो एक बार ठान ले उस पर बिल्कुल कोई दूसरा विकल्प ना आने दे। सुनहरा सौभाग्य आप लोगों को भक्ति मानव कल्याण संगठन से जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, जिसमें आप देश के करोड़ों करोड़ों लोग उस विचारधारा से जुड़ रहे हैं। लाखों लाख स्वयंसेवी कार्यकर्ता संगठन के कार्यकर्ता हैं। आप ऐसे भक्ति मानव कल्याण संगठन से जुड़े हो, आप ऐसे पवित्र दिव्य धाम से जुड़े हो जो आने वाले भविष्य में धर्म की धुरी बनेगा। जिस स्थान पे मां का अखंड गुणगान पिछले 22 वर्षों से चल रहा है, क्या वहां की ऊर्जा की तुलना किसी दूसरी चीज से की जा सकती है? जिस स्थान के कण कण को अपने पगों को रख करके आपके गुरु ने नापा हो, यहां की कोई ऐसी भूमि नहीं जहां पर एक बार नहीं अनेकों बार मेरे पैर न पड़े हो। जहां पर पवित्र गौशाला है, जहां पर पवित्र स्थान दंडी स्वामी जी का है, जहां पर इस स्थान की स्थापना के पूर्व रक्षक दानवीर की गुफा है, जहां पर नित्य मेरी एकांत की साधना यहाँ के कण कण को चैतन्य करने के लिए प्रयास कर रही है।
कि आने वाले विषम से विषम परिस्थितियों पर भी समाज इस भूतल पर आके किसी भी जगह बैठे तो उसे शांति की अनुभूति हो, आनंद की अनुभूति हो, तनाव से मुक्त हो। मगर ये तभी है जब आप अपने मन को शांत करके रहोगे, एक एक पल का उपयोग करोगे। आश्रम में आकर के भी आपका 90% समय अगर ये कहूं तो बेकार चला जाता है, निरर्थक चर्चाओं में, निरर्थक बातों में। जबकि होना चाहिए कि आश्रम के अंदर प्रवेश करते ही आपको एक एक क्षण का आंकलन आपको स्वयं करना चाहिए कि एक पल मेरा बर्बाद तो नहीं हो रहा। अधिक चालीसा पाठ में या यहाँ के सेवा कार्य में या सात्विक चर्चाओं में या किसी एक स्थान में बैठकर ध्यान साधना में बैठने का या किसी स्थान में बैठ करके ओम और मां का उच्चारण करने का, ये सब कुछ बताने का मेरा ही हर कर्म नहीं है। अनेकों मंचों से बता चुका हूं कि आपको यहां पर एक एक पल का उपयोग करने का प्रयास करना चाहिए। आपका गुरु ऐसा स्वयं में जीवन जीता है। ये मां की वह बोध है जहां से निकलने का आपको गुरु, मुझे साल में 1 या 2 बार बाहर जाना पड़ता तो मुझे वेदना होती है, क्योंकि इस स्थान को मैंने अपने रोम रोम में बिठाया है। इस स्थान को अपना सर्वस्व समर्पण कर रहा हूं और समर्पण का रिश्ता मानवता से जुड़ा हुआ है। मैं आपके भी जीवन का साक्षी हूं, आपके आने वाली अनेकों पीढ़ियों का भी साक्षी रहूंगा। आपके पुनर्जन्म की आत्माओं के जन्मों का भी साक्षी रहूंगा। एक ऐसा पावन पुनीत पथ, हमें कितनी निष्ठा के साथ, समर्पण के साथ उस पथ को आत्मसात करना चाहिए और जीवन को उस पथ में लगाने का प्रयास कर देना चाहिए। राग द्वेष से ऊपर उठ करके राष्ट्र रक्षा के लिए भारतीय सचेतना पार्टी का गठन किया गया। गठन तत्काल लाभ के लिए नहीं किया गया, किसी सत्ता सुख भोग के लिए नहीं किया गया। हम आने वाले भविष्य की तैयारियां कर रहे हैं। आज क्या हो रहा है इससे ज्यादा हमें चिंता कल क्या होगा उसके लिए। हम धीरे धीरे करके तीनों धाराओं की नींव को मजबूत कर रहे हैं और हर कार्यकर्ता के मन मस्तिष्क पर तीनों धाराएं त्रिवेणी के समान पवित्र होनी चाहिए। उस तरह आत्मसात कर लेना चाहिए कि तीनों त्रिवेणियां मेरी अपनी स्वयं की हैं और मैं इनका हूं। एक जीवन मुझे इन तीनों त्रिवेणियों में समाहित कर देना है। सच्चा स्नान पवित्रता का वह होगा, मुक्ति का वह होगा। त्रिवेणी में स्नान करने से आपकी मुक्ति मिले ना मिले, मगर पूर्ण निष्ठा के साथ तीनों धाराओं को समर्पित करके कार्यकर्ता अपना जीवन आगे चलाते हैं तो उनका पतन कभी भी नहीं हो सकता, उनकी मुक्ति सुनिश्चित है। मैं आपका साक्षी अब हूं, आपका साक्षी भविष्य में भी रहूंगा। एक ऐसा आत्मीयता का रिश्ता इस पवित्र स्थान से जुड़ करके, जहां आज भी जिसकी तुलना सामर्थ्य की दूसरे स्थानों से नहीं की जा सकती, ऊर्जा की। आज इस स्थान पर कोई नशा छोड़ने के लिए लोग ग्रुप के ग्रुप आते हैं, बीमारियों समस्याओं के लिए तो आते हो तो सभी क्षेत्रों जिनको जानकारी मिलती है कि यहां आकर के हमें लाभ प्राप्त हो जाता है। एक व्यक्ति के नशा नहीं छुड़ा पाता, यहां कुछ समय रह करके देखे 5-5, 10-10 के, 20-20, 25-25 के ग्रुप आते हैं, कोई उनके साथ नहीं रहता। किस लिए आया गुरुजी? बस आपके पास नशा छोड़ने आए हैं। कहां से वो ऊर्जा उनको खींच करके लाती है, कहां से आपस में वो संगठित होते हैं? इस स्थान से जहां गरीब से गरीब वर्ग और 90% लोग ज्यादा जुड़े होंगे, क्योंकि विचार शक्ति कार्य करती है, क्योंकि उचित विचार शक्ति को लेकर मैं कार्य कर रहा हूं। मेरा धनवानों से विरोध नहीं है, राजनेताओं से विरोध नहीं है, मगर उनसे ज्यादा कार्य करने का मेरा लक्ष्य उस समाज के लिए सताया गया है, जिसे नजरअंदाज किया गया है, जिसे आज आवश्यकता है। उसी की सामर्थ्य को बढ़ा करके आज मैं समाज में परिवर्तन डालने का मेरा लक्ष्य है। मेरा लक्ष्य सुव्यवस्थित है। आपकी आंखें खुली होनी चाहिए कि धर्म, राष्ट्र और मानवता की उस सेवा कार्य में हम अपने लक्ष्य को कितना उन्नत बना लेते हैं, हम अपने लक्ष्य को कितना श्रेष्ठ तय कर लेते हैं कि जीवन में मैं इस यात्रा को इस तरह तय करूंगा। आंतरिक नेत्र, आंतरिक सोच हमें उस दिशा में बढ़ाती चली जाएगी। वो सोच पैदा करें कि हम समाज के लिए क्या दे सकते हैं, समाज के लिए क्या कर सकते हैं। हर पल अपने स्वयं के बारे में मत सोचो, स्वयं के बारे में सोचने के लिए वो परम सत्ता बैठी है।
बहुत कुछ कम समय भी अपने लिए सोच लोगे, उससे आपका जीवन का चलता रहेगा। हर पल अच्छाई के बारे में सोचो, विचार करो कि आप धर्म, राष्ट्र और मानवता की को